अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतशाम अमीरुद्दीन को। दो अहम तरीन स्टोरीज़ में दो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, आपसे शेयर करता हूँ। एक तो ये कि जजेस के हवाले से बड़ा अहम अपडेट है, पेशरफ्त है। दूसरा 9 मई के वाक़यात और मुकदमात के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ख़बर आप तक पहुँच गई होगी कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की तरफ से लिखे जाने वाले ख़त पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। ना सिर्फ ये कि कमीशन तश्कील दे दिया बल्कि उसकी TORs की भी मंजूरी दे दी है और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया गया है। एक तरफ तो खबर ये आ रही है कि ये एक रुकनी कमीशन है, दिस इज़ अ वन मैन कमीशन। दूसरी तरफ ये खबर है दैट ही इज़ द हेड ऑफ द कमीशन। सो इफ़ दिस इज़ अ वन मैन कमीशन देन व्हाट अबाउट द हेड ऑफ द कमीशन? मतलब कि वन मैन कमीशन देन द हेड ऑफ द कमीशन डज नॉट रियली मेक एनी सेंस। लेकिन बहरहाल बड़ी खूबसूरती से हुकूमत की तरफ से गोंगलों से मिट्टी झाड़ने का सिलसिला जारी है और जारी व सारी है। और मैं आपको थोड़ी देर में कंपैरिजन दूंगा, बल्कि अभी देता हूँ कि जब कोई आम वाक़या होता है ना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस आप समझते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा तौर पे उसके ऊपर दिफ़ात मौजूद है कि अदालतों के काम में अगर कोई रुकावट हायल करे, इंसाफ को होने से रोकने की कोशिश करे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, इंसाफ होने ना दे, उसमें कोई रुकावट खड़ी करे, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर ताज़ीरात में दिफ़ात मौजूद हैं जिनकी बाकायदा तौर पर सज़ा, दिस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस और बड़ा सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है और अदालतें इसको बहुत सीरियसली लेती हैं और जो इसकी जद में आता है फिर उसकी जल्दी खैर नहीं होती है। ये मैं आपको आम तौर पर बता रहा हूँ। इसलिए ये इस वजह से होता है क्योंकि अदालत के पास इख्तियार है, कानून का इख्तियार है कि वो किसी को नोटिस करती है, किसी को समन करती है, किसी को गिरफ्तार करने का हुक्म करती है, किसी को बरी करने का हुक्म करती है, किसी को जेल जाने का हुक्म देती है, किसी को वो सज़ाए मौत का हुक्म देती है, किसी सज़ाए मौत लगे कैदी को, सज़ा हुए कैदी को रिहाई का हुक्म देती है, किसी की प्रॉपर्टी किसी और को देने का हुक्म देती है, पैसों के बहुत सारे मामलात उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देती है और फैसले देती है और फिर अदालत के फ़ैसले को माना जाता है। और अदालत के फ़ैसले को जो नहीं मानता या अदालत के फ़ैसले में रुकावट खड़ी करता है, ही इज़ कंसिडर्ड टू हैव कमिटेड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, कि जी इसने कानून के रास्ते में रुकावट हायल किया। तो फिर अदालत करती क्या है? अदालत बहुत कुछ करती है। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर देती है। कई दफ़ा अदालत ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ कर देती है। बाकायदा तौर पे FIRs का इंदराज हो जाता है, FIRें दर्ज होती हैं। बंदा वकला बहुत सारे, मिसाल के तौर पे जब जज साहब और वकील की आपस में कोई सख्त जुमलों का तबादला हो गया, चपकलिश हो गई, कई दफ़ा वकला की तरफ से भी जो मामलात सामने आए, ख़बरें वगैरह आपने देखी होंगी, तो फौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ अलहदा से होता है, ना सिर्फ ये कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस की दिफ़ात पे FIR अलहदा से होती है, बल्कि ATC इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़ होता है और 780A का पर्चा दे दिया जाता है। और इसके ऊपर बहुत बहस हुई है जजेस बार और बेंच में आपस में, और बेंच हमेशा से मैंने जजेस को ये कहते हुए सुना है, हाई कोर्ट के जजेस को ये कहते हुए सुना है कि ये बात तो तय है कि अगर अदालतों में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होगा, यानी कि अगर अदालत के एहतराम में कमी बेशी आएगी या उसके साथ कोई धौंस धांधली होगी, और वो वकला की धौंस धांधली मैं उन वाक़यात की डिटेल में अभी नहीं जाता। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो कि काबिल मुज़म्मत हैं वकला की तरफ से, जो है बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो कि एक रेगुलर वो थी जज साहब और वकील साहब के दरमियान गुफ्तगू, लेकिन जज साहब को इतना तैश आया कि उन्होंने उसको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बना दिया। सो लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। लेकिन बहरहाल जो जुडिशरी का, मैंने जजेस को ये कहते हुए सुना हुआ है कि जब भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस होगा तो ये बात तय है कि उस पर दहशतगर्दी का पर्चा होगा। ये मैंने जजेस को कहते हुए ओपन कोर्ट में भरी अदालत में सुना हुआ है। इसके ऊपर ATC लगेगी, इसके ऊपर 780A का। और वकला का हमेशा से, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि हजूर वाला दहशतगर्दी कैसे? ही इज़ अ लॉयर विद अ कोट एंड अ टाई एंड होल्डिंग बुक्स हियर टू असेस द कोर्ट with respect to the dispensation of justice, and how can you treat him like a terrorist कि ये दहशतगर्द है? आपने और जो भी कार्रवाई करनी है आप उसका आगाज़ करें और फिर ट्रायल दें, चाहे वो तौहीन अदालत के हवाले से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का। तो आम तौर पे इस तरह के वाक़यात में आप उठा कर देख लें
कि जहाँ पर अदलिया को लगा है कि उनके काम में मुदाखलत हुई है या हो रही है या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रही है, इंसाफ के रास्ते में रुकावट हो रही है, अदालती काम में रुकावट हो रही है, वहाँ पर आप उठा के देखें कि कितने वाक़यात में दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया है, चाहे वो वकील है, चाहे वो कोई आम आदमी है। तो यहाँ पे आप चले, मैं तो नहीं कहता कि दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, लेकिन व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज के ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस बाकायदा तौर पे कानून का एक चैप्टर है और इस पर FIR का इंदराज होता है, एंड FIR's रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन द इन्वेस्टिगेशन एंड देन द ट्रायल, और फिर जाके फैसला होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो रही थी नहीं हो रही थी। और तौहीन अदालत तो ऐसे चुटकी में टक टक टक, अच्छा वो तुमने मुझे सर कह दिया है, मैं तो माय लॉर्ड हूँ, तो तौहीन अदालत। ये मतलब कि ये नहीं कि हर बार मैंने देखा है कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई का, लेकिन धमकी शमकी मतलब कि इस तरह का आ जाता है कि हो जाएगी शुरू और वो आगे से वकील साहब कमना शुरू कर देना। ये मैंने होते हुए देखा हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए लेकिन होते हुए देखा। तो यहाँ पर ऑन दी अदर साइड अब आ जाते हैं 6 जजेस ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 6 सिटिंग जजेस ऑफ द ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलेजिंग कि जी हो क्या रहा है जी, वो कहते हैं कि जी मुदाखलत भी हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस भी हो रही है, इंटिमिडेशन हो रही है, कोअर्जन हो रही है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, वीडियोस कैमरा नस्ब हो रहे हैं, खुफिया तरीके से हो रहे हैं, ड्राइंग रूम और बेडरूम की वीडियोस बनाई गई हैं, वो ट्रांसमिट हुई हैं, चिप बरामद हुआ है एंड व्हाट नॉट। तो इतना कुछ उन्होंने एलेज कर दिया है और यहाँ पर ना तो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ है फुल कोर्ट हेयरिंग के बावजूद, जो कि चीफ जस्टिस साहब पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ चुकी है, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात उसके बाद हुई है, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का पर्चा हुआ है, ना कोई ATC 780 का पर्चा हुआ है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल तो हुआ क्या है कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देते हुए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लगा दिया जी उसका हेड, और 1 रुकनी कमीशन है। वैसे मैं अगर मशवरा दूँ ना तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर वेरी सेंसिटिव नाउ एंड दिस इज़ अ मैटर जो कि पाकिस्तान को एक इर्तिका के अमल से गुजार रहा है। ये इसके अंदर वो पोटेंशल है कि इसमें से एक नई वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है। तो जिलानी साहब अगर समझदारी करें, माजरत कर लें। अब ये एक अलग बात है कि अगर जिलानी साहब को पहले एतमाद में लेने के बाद उनका नाम अनाउंस किया गया तो आई डू नॉट नो, लेकिन अगर वो समझदारी करें ना, समझदारी करें और अपनी इज्जत का ख्याल करें तो माजरत कर लें कि इस तरह का यार ये कमीशन, ये इस तरह इतने संगीन इल्ज़ामात के ऊपर कमीशन, और वो भी एक रिटायर्ड जज का, और वो भी इल्ज़ामात 6 सिटिंग जजेस की तरफ से, और वो भी 1 मैन कमीशन, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट का क्या बनना है ये किसी को नहीं पता। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे कि वफाकी काबीना की TORs की मंजूरी में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी ये जो कमीशन है ये मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। ये कमीशन तयन करेगा कि इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, मेरा तो एक वकील की हैसियत से आर्गूमेंट यह है कि व्हेन अ क्राइम एंड ऑफेंस हैज़ बीन एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय एनीबडी, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम है, तो द फर्स्ट स्टेप, और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में से मैं हवाला दे रहा हूँ, इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, एंड वंस द FIR इज़ रजिस्टर्ड, एक दफ़ा FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है और फिर इस चीज़ का तयन करने की कोशिश की जाती है थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द FIR के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं, और अगर गलत है, मुद्दई ने झूठ बोला है, तो उसके खिलाफ मलिशियस प्रोसिक्यूशन या फिर झूठी FIR देने की कार्रवाई का आगाज़ भी हो सकता है। ये सब कुछ हो सकता है कानून के अंदर, क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस में पूरी ये स्कीम ऑफ थिंग्स मेंशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एक वो रास्ता इख्तियार किया जा रहा है कि ये इंक्वायरी करें और फिर कहें कि दुरुस्त हैं या नहीं। फिर TOR नंबर 2, कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्विस था क्वेश्चन मार्क, कमीशन इसका भी तयन करेगा और किसी और मामले की भी जांच का इख्तियार होगा। इस मतलब कि कोई और मामला है उसके कमीशन को वसी तर इख्तियारात दिए गए। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या इदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब, बेहतर है समझदारी करें तो माजरत कर लें।
यानी कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने मतलब कि मिसाल के तौर पे ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही है जिसमें उन्होंने एमी बात कर दी है, या कोई आम सियासतदान ने कोई सियासत खेलने के लिए बात कर दी है। ये लोग तो लाइमलाइट में आने से वैसे ही कहते हैं कि जी और इस तरह की वो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जो है वो इतना कुछ कह रहे हैं। एंड नाउ अब उसकी इंक्वायरी अगर होनी है, मिसाल के तौर पे, इज जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी गोइंग टू कॉल दोस 6 जजेस एंड आस्क देम अबाउट दैट लेटर, और उसके बाद फिर उस खत के हवाले से वो क्या सबूत इकट्ठा करेंगे और जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको बुलाएंगे, फिर उनसे सवाल करेंगे और फिर क्या सिफारिश करेंगे कि वो एजेंसी, महकमे या इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करता हूँ, क्या वो करेंगे, कर सकेंगे? ये जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी कर सकेंगे? पाकिस्तान में जो हालात हैं क्या वो कर सकेंगे? बहरहाल, और इलामिये में आखिर में ये कह दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दें। यानी कि पहली हुकूमत ने कहा है कि ये जो उन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव मुदाखलत करती है, हम इस इल्ज़ाम को नामुनासिब करार देते हैं और हाँ, इसे नामुनासिब करार दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के जी हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे, उस पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहरहाल पीटीआई ने इस कमीशन को खबर यह है कि मुस्तरद किया और उन्होंने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। तो ये तो है जजेस के हवाले से अपडेट। अब मैं आ जाता हूँ 9 मई पे। अब सिचुएशन ये है कि 9 मई कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसको हैंडल किस तरह से किया जा रहा है। कि एक तरफ तो कहा गया है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू सज़ाएं सुनाना बड़ा ज़रूरी है, और इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ज़रूरी लगा कि उन्होंने मशरूत उसकी इजाज़त भी दे दी, मशरूत। दूसरी तरफ जो रेगुलर कोर्ट्स हैं ETC, वो भी फैसले सुना रही हैं 9 मई के मुजरिमान के ख़िलाफ़। ख़बर यह है कि जी गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के मुकदमे के हवाले से 51 मुजरिमों को 5-5 साल की सज़ा सुना दी है। जज नताशा नसीम है, जेल कोर्ट रूम में फैसला सुनाया, यानी कि जेल के अंदर ही ट्रायल चला है, जेल के अंदर ही अदालत में फैसला सुनाया गया है। 8 दफात के तहत 5 साल सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना किया गया है। और ये जो 51 लोग हैं जिनको सज़ा सुनाई गई है 5-5 साल की, इनमें से कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाया ओहदेदार नहीं है। ये आम लोग हैं जिनको जियो फेंसिंग के थ्रू बाद में ट्रेस करके गिरफ्तार करके जेल में डाला गया और उन पर फिर ट्रायल चलाया गया। दौरान ट्रायल 119 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए और इसी मुकदमे में रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी भी नामजद हैं। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के अलावा उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अब उमर अयूब MNA हैं और वो आप देखें कि असम्बली में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर CM KPK हैं और वो भी ख़बर के मुताबिक इस मुकदमे में नामजद हैं। और ना सिर्फ ये कि नामजद हैं ये लोग, बल्कि ये इन समेत 70 रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदालती मफरूर हैं। यानी कि CM KPK इस मुकदमे में अदालती मफरूर हैं, उमर अयूब इस मुकदमे में अदालती मफरूर हैं, हमाद अज़हर, ज़ैन कुरैशी, जरदाज गुल इस मुकदमे में अदालती मफरूर हैं। और पुलिस का ये कहना है कि अडियाला में इमरान खान साहब से जाके तफ्तीश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ताउन करने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब और बाकी जितने भी रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके खिलाफ चालान बाद में पेश किया जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि 9 में बकौल इस्टेब्लिशमेंट के और बकौल हुकूमत के बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जिसने रियासत की बुनियादों को हिला दिया है। तो इसको कैसे टैकल कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। एक तरफ तो कहते हैं कि इसको इस तरह से टैकल करना ज़रूरी है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट के बगैर इंसाफ हो ही नहीं सकता या वो सबक सिखाया नहीं जा सकता। तो 105 लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, उसमें से 20 के फैसलों सुनाने की मशरूत इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, जो कि आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ है मेरे हिसाब से। और दूसरी तरफ ये 51 मुजरिमों को 5-5 साल की सज़ा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, तो फिर इनको भी फौजी अदालतों के सुपुर्द करना था। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन के आइन का जो आर्टिकल 20 है ना जी, दैट टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक मुल्ज़िम है,
दो मुलजिम है, दोनों के ऊपर 9 मई का इल्ज़ाम है, दोनों के साथ एक जैसा सलूक होगा। ये नहीं हो सकता कि एक को फौजी अदालत के सुपुर्द कर दें और फौज की हिरासत में दे दें और दूसरे को इंसदाद दहशतगर्दी के सुपुर्द कर दें और वो उधर उसको 5 साल की सजा सुना दें। किस बुनियाद पे आप ये तफरीक कर रहे हैं? ज़रा रोशनी तो डालें, ये किस बुनियाद पे तफरीक हो? सो दिस इज़ मेरे हिसाब से इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 और इस तरह से हो नहीं सकता। मतलब कि एक अजीब सा कड़मस्सा कर दिया है इन्होंने 9 मई के हवाले से कि जितों जोर चल रहा है गर्दन दबोच लो, जिधर से जोर चल रहा है। और 105 लोग फौजी अदालतों के काबू चढ़ सकते थे, फौज की हिरासत में जा सकते थे, पकड़ के उनको फौज की हिरासत में दे दिया। ट्रायल्स हो रहे हैं, 20 की इजाज़त मशरूत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सुनाए। ये 51 लोग ATC के हवाले, ये भी 9 मई का मुकदमा है, इसमें भी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी नामजदा, इनको ATC से सजा सुनवा दी है। तो ये आप कर क्या रहे हैं? मतलब कि ये जो अजीब सा हौच पौच, अजीब समझ से बाहर है कि ये क्या आपने डिश बना दी है, क्या इसका कर दी, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि इसको टैकल कैसे करना है। इसमें से ये मतलब कि एक तरीका कार होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक वाकया हुआ है, उसके अंदर इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो देयर इज़ अ सर्टन वे एंड द लॉ इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस कि जी ये प्रोसीजर है, इनको ट्राई करें, पकड़ें, जेल में डालें, इन्वेस्टिगेट करें, ट्राई करें, सज़ा बनती है तो सुनाएं। लेकिन ये डिफरेंट फोरम्स पे 9 मई को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये कानून के ऐन मुताबिक नहीं है। तो ये ATC ने सज़ा सुना दी है इन लोगों को, तो वो 105 लोग जो हैं उनको भी फिर ATC के आप सपोर्ट करें। और अगर ATC इस काबिल ही नहीं है कि सज़ाएं सुना सकें, जो कि अब ये सुना चुकी हुई है, या उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो फिर इन लोगों को भी फ़ौज के सपोर्ट करें। यही आर्ग्यूमेंट बनता है। तो लेकिन बहरहाल ये पिक एंड चूज़ वाला जो काम है, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।